कल हमने राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियों के अंतर्गत मेवाड़ और मारवाड़ शैलियों का अध्ययन किया था। आज हम बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर शैली का अध्ययन करेंगे। बीकानेर शैली। बीकानेर की शैली मारवाड़ शैली से काफ़ी साम्य रखती है। राय सिंह के समय से इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। यहाँ भी भागवत पुराण, केशव की रसिक प्रिया और राग रागिनी पर बहुत से चित्र बनाए गए। 1600 ईस्वी के आसपास चित्रित रसिक प्रिया बीकानेर शैली और मुगल शैली के सामंजस्य का सुंदर नमूना है। इसमें मकान का स्पष्ट अंकन, अर्धचंद्र और तारों का चित्रण आदि मुगल शैली के अनुरूप है, जबकि गहरे लाल, नीले और हरे रंगों का प्रयोग मेवाड़ी शैली के अनुरूप है। इसी में घास के उगे हुए गुच्छों का चित्रण मुगल शैली के आधार पर हुआ है। यह शैली धीरे धीरे विकसित होती रही और महाराजा अनूप सिंह के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। वस्तुतः 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक मुस्लिम चित्रकार बीकानेर में आकर बस गए थे। ये सभी चित्रकार मारवाड़ शैली और मुगल शैली में सामंजस्य स्थापित करने में दक्ष थे। इस काल में बने अनेक चित्र, जिनमें दरबार के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय थे, अत्यंत आकर्षक हैं। इन चित्रों में दरबारी अनुशासन एवं औपचारिकताएं मुगल शैली के अनुरूप ही प्रदर्शित की गई हैं, परंतु 18वीं सदी में बने चित्रों में बीकानेर शैली पर मारवाड़ शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। बीकानेर दुर्ग के महलों के भीतरी भागों की दीवारों पर शिकार के दृश्य, हरम की स्त्रियों के जीवन की झांकी और पुराणों आदि का चित्रण इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। ब्रिटिश काल में बीकानेर की मौलिक शैली का पतन हो गया। राज्याश्रय के अभाव में बीकानेर के चित्रकारों को व्यावसायिक चित्रकला की ओर उन्मुख होना पड़ा। किशनगढ़ शैली। राजस्थानी चित्रकला की किशनगढ़ शैली का सुंदरता और रोचकता की दृष्टि से अपना एक स्वतंत्र तथा महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य स्थानों की भांति किशनगढ़ में भी प्राचीन काल से चित्र बनते रहे, लेकिन इस शैली का समृद्ध रूप राजा सामंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से विख्यात थे, के शासनकाल में देखने को मिलता है। सामंत सिंह स्वयं भी अच्छे चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली को समृद्ध बनाने में सामंत सिंह की वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा तथा कवि के नाते उनकी कल्पना शक्ति और भावुकता और उनकी प्रेमिका बनी ठनी का विशेष योगदान रहा था। काल कांडलावाला के मतानुसार किशनगढ़ शैली का उद्भव और विकास नागरीदास के काल से ही मानना चाहिए। नागरीदास को निहालचंद नामक एक श्रेष्ठ चित्रकार भी मिल गया, जिसने नागरीदास और बनी ठनी के प्रेम में राधा कृष्ण की अनुभूति करते हुए अनेक चित्र बनाए। राधा के रूप में बनी ठनी को चित्रित किया गया। फलस्वरूप राधा का यह स्वरूप एक ऐसा नमूना बन गया कि आगे के समय में बनने वाले राधा के चित्र उसी नमूने पर बनने लगे। किशनगढ़ शैली के विशेषज्ञ डॉक्टर फयाज अली का मत है कि राधा की उपयुक्त चित्र बनी ठनी के अनुरूप नहीं है। वस्तुतः नागरीदास और निहालचंद ने राधा के चित्र का एक नवीन नमूना तैयार किया था, जिसका अनुकरण आगे भी होता रहा। किशनगढ़ शैली की राधा के चित्र में उसकी सुंदर वेशभूषा, नुकीली नाक, खंजर के समान आँखें, उभरा हुआ कोणीय चेहरा आदि एक नए सौंदर्य के प्रतीक थे। 1757 ईस्वी के आसपास बना बनी ठनी का चित्र इन्हीं विशेषताओं से युक्त है। निहालचंद की कलम में अलंकरण भी था। पारदर्शी रंग, पक्का रेखण और श्रेष्ठ वर्गीकरण के माध्यम से निहालचंद ने राजस्थानी चित्रकला को मोहक कला के शिखर पर पहुंचा दिया। उसके चित्रों में कला, प्रेम और भक्ति का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। उसके द्वारा प्रतिपादित शैली 19वीं शताब्दी तक फलती फूलती रही। निहालचंद द्वारा बनाए गए अन्य चित्रों में कृष्ण लीला का चित्र अत्यंत मोहक है। इसमें पेड़ों, फूलों और पानी के श्रेष्ठ रंगों का प्रयोग किया गया है, जिससे चित्र में सजीवता उत्पन्न हो गई है। चित्र में कृष्ण 2 गोपियों के गले में बाहें डाले हुए हैं। अन्य 4 गोपियां
कृष्ण की ओर बढ़ती हुई तथा दो अन्य गोपियां पास में पेड़ के नीचे बैठी कृष्ण की ओर अंगुली से इशारा करती हुई बताई गई हैं। इसी प्रकार का एक अन्य चित्र दीपावली का है, जिसमें कृष्ण और राधा एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं तथा मध्य में एक गोपी नृत्य कर रही है। दाएं और बाएं चार चार गोपियां खड़ी हैं। पानी में दो बतखें तैर रही है और सारा चित्र मानो दीपावली की रोशनी से जगमगा रहा है। काले रंग की पृष्ठभूमि में सुनहरे रंग का प्रयोग चित्र को अत्यधिक आकर्षक बना देता है। स्पष्ट है कि इस शैली के चित्रों के विषय ब्रज भाषा की कविताओं से प्रेरित है। निहाल चंद के बाद नेगरा और रामलाल नामक चित्रकारों ने इस शैली को आगे बढ़ाया। इस शैली में राधा को रूपाकृति बनेठनी की रूपाकृति से इतनी अधिक मिलती जुलती है कि आधुनिक विद्वानों में ये मतभेद हो गया है कि अमुक चित्र में दिखाई गई स्त्री बनीठनी है या राधा है। अब हम जयपुर शैली के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के राजाओं में सर्वप्रथम आमेर के राजा ने मुगलों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित किए थे। अतः आमेर के कछवाहों पर भी सबसे पहले मुगल संस्कृति का प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप यहाँ की चित्रकला शैली भी मुगल शैली से प्रभावित हुई तथा आमेर में अकबरी शैली के चित्र बनने लगे। आमेर के महलों में अलंकरण और सजावट तथा बैराट के उद्यान भवन के भित्ति चित्रों की तकनीक मुगलों की अनुरूप है। इन चित्रों के विषय हिंदू धर्म से संबंधित हैं। धीरे धीरे स्थानीय चित्रकार मुगल शैली के ढांचे में ढलते गए। परिणाम स्वरूप आमेर की स्थानीय शैली और मुगल शैली एक दूसरे से घुल मिल गई। इस मिलीजुली शैली के दर्शन 1600 से 1625 के मध्य में बने रसिक प्रिया के चित्र और 17वीं सदी के उत्तरार्ध में बने अनेक चित्रों में होते हैं। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में बने चित्रों में संपन्नता, सूक्ष्म रेखांकन, रंगों का संयोजन और भावयुक्त कोमल रेखाएं दिखाई देती हैं। 17वीं सदी के अंत में तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यद्यपि कृष्ण उपासना के प्रभाव से अंतर्मुखी चित्र बनने लगे, फिर भी उनमें मुगल शैली के दृश्य और सुंदर फारसी शैली की रेखाएं यथावत बनी रही। 17वीं और 18वीं शताब्दी के चित्रों में कृष्ण लीला, गोवर्धन धारण, गोवर्धन पूजा, रागमाला, 12 मासा आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। जयपुर के पोथी खाने में असावरी रागिनी के चित्र में शबरी की वेशभूषा व आभूषण आदि में अब भी जयपुर शैली की प्राचीनता देखी जा सकती है। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में चित्रित भागवत में भी स्थानीय मौलिकता का प्रदर्शन हुआ है। 18वीं शताब्दी में चित्रित भागवत में स्थानीय मौलिकता होते हुए भी रंगों का संयोजन मुगल शैली के आधार पर हुआ है। कृष्ण अर्जुन के एक चित्र में उनकी वेशभूषा मुगलिया है। 1751-52 में बने चित्र में सवाई माधो सिंह और उसकी रानी के साथ साथ स्थानक रूप में दिखाया गया है। राजा और रानियों के सामने एक सेवक हाथ जोड़े खड़ा है और पीछे 2 दासियां दिखाई गई हैं। उनमें से एक के हाथ में मोरछल है। स्त्रियों की वेशभूषा में मुगलपन दिखाई देता है तथा सवाई माधो सिंह के हाथ में फूल दर्शाया गया है, जो मुगल शैली के अनुरूप है। गौरवर्ण के चेहरे चिकनाई लिए हुए फारसी शैली की याद दिलाते हैं। सवाई जय सिंह के काल के चित्रों में हिंदू शैली की चमक पुनः दिखाई देने लगती है। यह शैली जयपुर के महलों के भित्ति चित्रों में विशेष रूप से देखी जा सकती है। इनमें कृष्ण और गोपियों के चित्रों में आंखें बादाम की तरह तथा मोटे होठ वक्रानुकृति में अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। 19वीं शताब्दी के चित्र यद्यपि अलंकारपूर्ण हैं, किंतु इनमें मौलिक शैली अवनत होते दिखाई देती है। 19वीं शताब्दी के एक चित्र में अंतःपुर की 2 स्त्रियों को इस प्रकार आलिंगनबद्ध दिखाया गया है, मानो स्त्री और पुरुष आलिंगनबद्ध हो। यह चित्र देखने में सर्वथा अस्वाभाविक लगता है। इसमें चित्रित कामुकता मुगलों की विलासिता की याद दिलाती है। इस काल में
जयपुर के महलों में बने भित्ति चित्र यद्यपि मुगल वंश के हैं, मुगल ढंग के हैं, लेकिन पहाड़ों व समुद्र तट की रेखाओं में राजस्थानी शैली दिखाई देती है। संगीतकारों की एक मंडली के चित्र में भी हिंदू भावनाओं एवं तत्वों का प्रदर्शन हुआ है। सवाई राम सिंह के काल में चित्रित देवी सरस्वती के चित्र में हिंदू देवी को मुगलों के सदृश दिखाया गया है। इसमें छोटे छोटे पौधों का अंकन तथा आंगन पर बूटेदार कालीन भी मुगल शैली के अनुरूप हैं, किंतु हिंदू देवी को यूरोपियन शैली की कुर्सी पर बिठाया दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयपुर की चित्रकला का यूरोपीयकरण होने लग गया था, जिसके फलस्वरूप जयपुर कलम की आत्मा ही समाप्त हो गई। 20वीं शताब्दी में फोटोग्राफी प्रारंभ होने तक यही प्रवृत्ति जयपुर को चित्रकला में प्रचलित रही। धन्यवाद।